नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले वैदिक सभ्यता के बारे में जाना था और उसके बाद हम लोगों ने वेदों के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग सबसे पहले उपवेद पढ़ेंगे। उपवेद, तो आप सब हेडिंग डाल लें उपवेद, और उपवेदों को हम लोग सारणी के रूप में पढ़ेंगे। तो एक तरफ आप डाल लें वेद, एक तरफ उपवेद और एक तरफ प्रवर्तक। तो वेदों में सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद की बात करें तो उपवेद हो जाएगा आयुर्वेद और प्रवर्तक प्रजापति। इसके बाद में दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद 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 का हो जाएगा धनुर्वेद। धनुर्वेद, और इसके अगर बात करें तो हो जाएगा विश्वामित्र। प्रवर्तक विश्वामित्र। इसके बाद में सामवेद, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे अथर्ववेद। सामवेद की बात करें तो यहां पे हो जाएगा गंधर्ववेद। कह सकते हो सामवेद का जो उपवेद होगा गंधर्ववेद, और इसी तरीके से अथर्ववेद का हो जाएगा शिल्पवेद। इसी तरीके से गंधर्ववेद के जो है वो कह सकते हो प्रवर्तक, तो प्रवर्तक कौन हो जाएगा? नारद। और इसी तरीके से शिल्पवेद के हो जाएंगे विश्वकर्मा। तो हम लोगों ने उपवेदों के बारे में समझा है। उपवेद टोटल हैं 4, क्योंकि वेद से ही उपवेद बनेंगे। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, प्रवर्तक है प्रजापति। यजुर्वेद प्रवर्तक उपवेद है धनुर्वेद और प्रवर्तक है विश्वामित्र। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और प्रवर्तक है नारद। और अथर्ववेद का है उपवेद शिल्पवेद और प्रवर्तक हैं विश्वामित्र। ये तो बात हुई उपवेद की। अब हम लोग बात करेंगे वेदांग। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो इस तरीके से याद रखें आप। अब हम लोग पढ़ेंगे वेदांग। तो वेदांग क्या होता है? तो वेदों का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है? वेदांग कहलाता है। वेदों का संक्षिप्त रूप ही वेदांग कहलाएगा। कितने होते हैं? तो 6 वेदांग। 6 वेदांग हैं। कौन कौन? तो पहला शिक्षा, दूसरा व्याकरण, तीसरा छंद, चौथा निरुक्त, पांचवा कल्पसूत्र, और छठे की बात करें तो ज्योतिष। तो इस प्रकार से 6 वेदांग माने गए हैं: शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, कल्पसूत्र और ज्योतिष। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे नदियों के नाम। तो हेडिंग डाल लेंगे आप, वैदिक काल में नदियों के नाम। वैदिक काल में नदियों के नाम। तो देखो कौन कौन से, जैसे सिंधु नदी, तो सिंधु को तो सिंधु ही बोला जाता था। इसके अलावा झेलम को वितस्ता, रावी को पौरुष्णी, चिनाब को अस्किनी, व्यास को विपाशा, इसके अलावा सतलज को शतुद्री, और इसके बाद गंडक को
सदानीरा, और इसके बाद में सरस्वती। सरस्वती, सरस्वती को घग्घर कहा जाता था। तो इस तरीके से प्रमुख नदियों के अलग अलग कह सकते हो नाम थे। सिंधु का सिंधु ही कहा जाता था, झेलम को वितिस्ता, रावी को पौरुषणी, चिनाब को अस्किनी और व्यास को जो है विपाशा, विपाशा। इसके बाद में सतलज को शतुद्री, गंडक को सदानीरा और सरस्वती को घग्घर कहा जाता था। इसके अलावा अन्य प्रश्न और बनते हैं उपनिषद से, तो आप सब अब आगे हेडिंग डाल लें उपनिषद। अब हम आप आगे बात करेंगे उपनिषद की। उपनिषद, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास या कह सकते समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना या शिक्षा लेना। मतलब गुरु के पास बैठकर जो शिक्षा ली जाती है उसे उपनिषद कहा गया है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 और सर्वमान्य कितने हैं? सर्वमान्य 12। कुछ हैं जैसे पूछ लिया जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम किस उससे लिया गया है, बाकी तो हम चलो पहले यही लिख लेते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम किस उपनिषद से लिया गया है? तो मांडुको उपनिषद। अगला सत्य मेव जयते। सत्यमेव जयते की बात करें तो मुंडको उपनिषद। इसी तरीके से अगर हम बात करें यमराज और नचिकेत, नचिकेत के बीच संवाद। यमराज और नचिकेत के बीच संवाद की बात करें तो यह हो जाएगा कठोपनिषद। और एक बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है ओम, और एक तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो ये दोनों लिए गए हैं बृहदारण्यक, ये भी बृहदारण्यक। अब आगे बात करें, अगर पूछा जाए सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद और सबसे छोटा उपनिषद। अगर हम सबसे बड़े उपनिषद की बात करें तो बृहदारण्यक, और सबसे छोटे की बात करें तो मांडुको या मांडुक्यो उपनिषद। इस तरीके से आप इसको मांडुको उपनिषद जो लिखा है कहाँ गया, ये मांडुक्यो लिख सकते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मांडुक्यो उपनिषद। तो इस तरीके से हम लोगों ने उपनिषद की बात की है कि गुरु के पास समीप बैठकर जो शिक्षा ग्रहण की जाएगी उसे उपनिषद कहा जाएगा। कुल 108 उपनिषद हैं जिसमें सर्वमान है 12, और जैसे कि मांडुकोपनिषद से सत्यम शिवम सुंदरम लिया गया है और मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। बाकी ये सही कर लेना, हाँ मुंडको और इसको भी मांडुक्यो उपनिषद। बाकी यमराज और नचिकेत के बीच संवाद कठोपनिषद से लिया गया है। ओम शब्द बृहदारण्यक से लिया गया है और तमसो मां ज्योतिर्गमय ये भी बृहदारण्यक से लिया गया है। बाकी सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक और सबसे छोटा मांडुक्यो उपनिषद। अब हम आगे बात करेंगे कुछ जो है महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं और वैदिक सभ्यता से जैसे पूछ लिया जाता है कि अघन्या नामक शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो गाय के लिए। इसी तरीके से यव, इत, ये सब पूछे जाते हैं तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु। तो पहला यही कि अघन्या शब्द,
अघन्या। अघन्या शब्द किसके लिए? गाय के लिए। यव शब्द और ऋत। तो यव की बात करें तो कृषि उत्पाद हेतु, और ये प्रकृत नियम हेतु, नियम हेतु। बाकी एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, कह सकते हो प्रसिद्ध 10 राजाओं या राज्यों भी लिख सकते हो, या राजाओं लिखो, राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो पौरोष्णी, पौरोष्णी, या हम रावी नदी भी कहते हैं, रावी नदी के किनारे, नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। इसके अलावा एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि संस्कारों की संख्या पूछा जाता है। संस्कारों की संख्या, तो संस्कारों की संख्या है 16। और बाकी एक पॉइंट और बनेगा कि ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को वेद त्रयी बोला जाता है, वेद त्रयी। इसके अलावा एक पॉइंट आपको और याद रखना है, पूछा जाता है ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र, तो ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्रों की संख्या किसके बारे में है? तो अग्नि के बारे में, अग्नि से संबंधित, अग्नि से संबंधित। पूछा जाएगा कि गोत्र शब्द का प्रयोग, गोत्र शब्द का प्रयोग किस वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो वेद से पूछे जाते हैं। जैसे अघन्या शब्द का प्रयोग तो गाय के लिए किया गया है, यव का कृषि उत्पाद हेतु, ऋत का प्रकृति नियम हेतु। इसी तरीके से कभी कभी पूछा जाता है सभा, सभा शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? तो सभा शब्द की बात करें तो टोटल 8 बार, 8 बार सभा का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध तो पौरोष्णी नदी के किनारे हुआ, और इसका वर्णन जो है ऋग्वेद में है। संस्कारों की संख्या 16। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी बोलते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र अग्नि से संबंधित हैं, और गोत्र का नामक जो है शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। बाकी इतना ही आप रखें, क्योंकि बहुत इतना हो गया है मतलब भर का आपके लिए, पिट के लिए। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।